हेलो स्टूडेंट्स, आई सेल्फ सुनील कुमार मंगावा। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं एंड प्लास्टिक क्या होता है। इन सब के हमने सिंपल डिटेल्स के बारे में, अपन का इनका बेस के बारे में हमने स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है और ये सिंथेटिक फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं। इन सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड सिंथेटिक फाइबर्स का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये किस टाइप से बनते हैं, इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स से। द मैन मेड फाइबर्स, हम सिंथेटिक फाइबर्स को मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। मैन मेड फाइबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग द्वारा फॉर्म्ड किए जाते हैं, मैन के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए हम इन फाइबर्स को मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। और आर्टिफिशियल फाइबर्स भी हम इन फाइबर्स को कहते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर्स भी इन फाइबर्स को कहते हैं। तो आर्टिफिशियल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, और इनका जो प्रोडक्शन होता है या प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस के द्वारा इनका फॉर्मेशन किया जाता है या केमिकल सब्सटेंस के द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, और हम उनको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। जो केमिकल सब्सटेंस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएं उन फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड इन इंडस्ट्रीज, इन सब का फॉर्मेशन या इनका प्रोडक्शन इंडस्ट्री में होता है बाय केमिकल प्रोसेस। और एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका प्रोडक्शन करने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को केमिकल प्रोसेस कहते हैं। और ये जो केमिकल प्रोसेस है उस केमिकल प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है जब स्मॉल पार्ट्स या स्मॉल यूनिट्स मिलकर के, बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स या पार्ट्स मिलकर के मोनोमर या डाइमर या इससे ज़्यादा पार्ट्स मिलते हैं तो बहुत सारे एक बड़ी सीरीज बन जाती है। और इस सीरीज का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो सिंथेटिक फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। ए सिंथेटिक फाइबर इज ए पॉलीमर। अब जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी क्या है, एक पॉलीमर है। मेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स, और वो बनाया जाता है मॉलिक्यूल्स के द्वारा, अणुओं के द्वारा, ऑफ ए मोनोमर, मोनोमर के मीन्स सिंगल यूनिट के द्वारा या सिंगल पार्ट के द्वारा, और टू मोनोमर्स या टू पार्ट्स के द्वारा या इससे ज़्यादा पार्ट्स के द्वारा इनका फॉर्मेशन किया जाता है। या ये ज्वाइंट होते हैं टूगेदर, एक दूसरे के साथ या आपस में, ए टू वेरी लॉन्ग चेन, और क्या करते हैं, टू फॉर्म ए वेरी लॉन्ग चेन, और एक लंबी चेन का निर्माण करते हैं। जैसे हम देखते हैं बीड्स की माला होती है और उस माला में छोटे छोटे मनके होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और ये छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर के एक बड़ी माला का फॉर्मेशन करते हैं। उसी प्रकार से छोटे छोटे पार्ट्स मिलते हैं और ये छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर के एक बड़ा पार्ट बनाते हैं, और ये बड़ा पार्ट क्या हो गया, पॉलीमर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब अपन देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनमें जो केमिकल यूज किया जाता है उसके बेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कौन सा यूज किया जा रहा है उसके बेस के ऊपर सिंथेटिक फाइबर्स 4 टाइप के हो गए, रेयोन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। नायलॉन, रेयोन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। अब अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रेयोन से। रेयोन ये एक आर्टिफिशियल फाइबर या अपन कहें सिंथेसिस फाइबर या सिंथेटिक फाइबर है। और ये जो रेयोन होता है ये हमें वुड पल्प का मतलब होता है वुड का जो फ्लूइड होता है उससे हमें ऑब्टेंड होता है। रेयोन इज ए मैन मेड फाइबर, ये मैन मेड फाइबर है। प्रीपेयर्ड फ्रॉम है, और ये प्रिपेयर किया जाता है नेचुरल रॉ मटेरियल, प्राकृतिक कच्चा पदार्थ। जो नेचुरल रॉ मटेरियल होता है और वो जो रॉ मटेरियल होता है हम उस रॉ मटेरियल को बोलते हैं सेल्यूलोज। और ये जो सेल्यूलोज होता है हमें प्लांट पल्प से मिलता है या पर कहें प्लांट से मिलता है। अब इस सेल्यूलोज से हमें या अपन कहें वुड का जो रॉ मटेरियल है उससे हमें रेयोन ऑब्टेंड होता है। लेकिन
ये भी हमें एक प्रोसेस करते हैं या एक ट्रीटमेंट करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है केमिकल ट्रीटमेंट या केमिकल प्रोसेस। उस केमिकल प्रोसेस के द्वारा हमें रेयन ऑब्टेंड होता है। सो वी कैन आल्सो से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट रेयन इज ऑब्टेंड, कि हमें जो रेयन होता है वो ऑब्टेंड होता है ए नेचुरल मटेरियल, एक नेचुरल मटेरियल के द्वारा। हमें रेयन एक नेचुरल मटेरियल या अपन कहें प्राकृतिक पदार्थ या अपन कहें नेचुरल फाइबर जो है उससे हमें ऑब्टेंड होता है, और वो क्या है, सेलुलोज या वुड पल्प। और ये हम किस प्रकार से इसका फॉर्म्ड करते हैं, हम सेल्यूलोज लेते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, साइव करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिक्स करते हैं, और उससे हमें रेयन ऑब्टेंड होता है। और ये जो रेयन है इसका हम किस किस जगह यूज़ करते हैं, ये एक आर्टिफिशियल फाइबर है, ऑब्टेंड हमें सेल्यूलोज से हो रहा है या अपन कहें नेचुरल फाइबर से अपने को ऑब्टेंड हो रहा है, लेकिन है एक आर्टिफिशियल फाइबर। इसके यूज़ में अपन सबसे फर्स्ट देखते हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मीन्स कपड़ों की जो इंडस्ट्री होती है, वस्त्रों की जो इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर हमें इसका यूज़ करते हैं, या जो रेयन होता है वो सब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर यूजफुल है या उसके अंदर हम इसे काम में लेते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रेस बनाने के लिए हम जो भी क्लोथ्स पहनते हैं उन सभी क्लोथ्स में, सॉक्स में, कारपेट में, या अपन कहें ब्लाउज, साड़ी, ये जो क्लोथ्स होते हैं इन सब के अंदर रेयन का यूज किया जाता है। सेकंड यूज है इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में अपन देखते हैं जो मेडिकल फील्ड है, इस मेडिकल फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल एंड नेचुरल फाइबर दोनों का यूज किया जाता है। अब अपन आर्टिफिशियल फाइबर के अंदर देखें तो आर्टिफिशियल फाइबर के अंदर जब हमें वुंड होता है, चोट लगती है तो घाव हो जाता है, तो घाव होने पर हम एक पट्टी अपन कहें या उस घाव को भरने के लिए या रोकने के लिए बैंडेज का यूज करते हैं, और जो वो बैंडेज है वो एक रेयन ही है। सेकंड यूज करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, या सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सभी इंस्ट्रूमेंट में भी रेयन का यूज किया जाता है, या वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रेयन के ही बने हुए होते हैं। इन टायर इंडस्ट्रीज में भी रेयन का यूज किया जाता है, और टायर इंडस्ट्रीज में रेयन का यूज टायर कोड बनाने के लिए किया जाता है, या अपन कहें जो टायर अपन बनाते हैं उन सब के अंदर भी रेयन का यूज किया जाता है। तो हमने फर्स्ट पार्ट या अपन कहें फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर, फर्स्ट मैन मेड फाइबर, फर्स्ट सिंथेसिस फाइबर, सिंथेटिक फाइबर रेयन पढ़ा, और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इसका फॉर्मेशन हमें रॉ मटेरियल जो सेलुलोज लेते हैं या रॉ प्लांट का रॉ मटेरियल जो सेलुलोज होता है उससे इसका फॉर्मेशन होता है। इसके यूज़ हमने देखे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, मेडिकल इंडस्ट्रीज में, सर्जिकल इंडस्ट्रीज में, या और अपन कहें टायर इंडस्ट्रीज में, इन सब में इसका हमने यूज देखा है। अब अपन पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड सिंथेटिक फाइबर नायलॉन। नायलॉन के बारे में अपन स्टडी करेंगे कि सबसे फर्स्ट टाइम कहाँ मिला था, कब मिला था, कितना स्ट्रॉन्ग होता है ये, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके यूज क्या हैं, जिसमें अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नायलॉन वाज मेड इन 1931। नायलॉन जो मेड हुआ था या बनाया गया था या इसको प्रोड्यूस किया गया था इन 1931 में। और जो नायलॉन वर्ड है, ये नायलॉन वर्ड NY प्लस LON इन दो वर्ड से मिलकर के बना है, NY प्लस LON। NY मीन्स है न्यूयॉर्क, और जो न्यूयॉर्क है ये है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या अमेरिका के अंदर, और LON का मीन्स है लंदन। मीन्स ये 1931 में USA और ब्रिटेन इन दोनों कंट्रीज में फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया गया था, बनाया गया था। सेकंड द केमिकल कंपाउंड्स। अब ये जो नायलॉन जो होता है द केमिकल कंपाउंड्स और मोनोमर्स, या जो ये मोनोमर्स होता है यूज्ड इन मेकिंग नायलॉन, और ये यूज किया जाता है मेकिंग नायलॉन बनाने के रूप में या नायलॉन बनाने के लिए। आर नाउ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और ये ऑब्टेन्ड किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। मीन्स अपन कहते हैं कि नायलॉन जो है
ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से ऑब्टेंड होता है और पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे नायलॉन का फॉर्मेशन होता है या उनसे नायलॉन ऑब्टेंड होता है। नायलॉन इज मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स, मीन्स नायलॉन जो होता है, जो यूनिट्स जो रिपीट्स होती हैं ऑफ ए केमिकल, एक केमिकल की, कॉल्ड एमाइड। मीन्स जो नायलॉन होता है एमाइड की बहुत सारी यूनिट्स रिपीट होती हैं। मीन्स एमाइड जो होता है उसकी जो यूनिट होती हैं या अपन कहें इसके जो पॉलीमर्स होते हैं बहुत सारे पार्ट मिलते हैं और पार्ट मिलकर के एक बड़ा पार्ट बनता है जिसको अपन पॉलीमर बोलते हैं। या अपन कहें जब एमाइड मिलते हैं और ये सारे एमाइड मिलकर के एक बड़ा एमाइड या अपन कहें पॉली एमाइड का फॉर्मेशन करते हैं और विच इज पॉलीमर। और ये जो पॉली एमाइड होता है ये एक पॉलीमर है। या अपन कहें जब एमाइड मिलते हैं, बहुत सारे एमाइड मिलते हैं और एमाइड मिलकर के पॉलीएमाइड बनता है और ये जो पॉलीएमाइड है ये एक पॉलीमर है। या अपन कहें जो नायलॉन जो होता है वो एमाइड के मिलने से पॉलीएमाइड बनता है और ये पॉलीएमाइड एक पॉलीएमाइड एक पॉलीमर है और ये पॉलीमर ही क्या कहलाता है, नायलॉन। अब देखते हैं कि जो नायलॉन जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, रिंकल फ्री होता है या अपन कहें रिंकल लेस होता है। और इसका जो यूज़ है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़े वगैरह की जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर किया जाता है। या अपन कहें कपड़े वगैरह बनाते हैं वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। जितने भी अपन देखते हैं स्ट्रॉन्ग या अपन कहें हेवी क्लॉथ्स होते हैं या स्ट्रॉन्ग जो क्लॉथ्स होते हैं इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। सर्टेन्स पर्दे वगैरह बनाने के लिए जो भी अपन ने देखते हैं डोर फ्लोर के ऊपर जो भी पर्दे वगैरह लगाते हैं वो सब नायलॉन के बने हुए होते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, G2 वॉश होते हैं, रिंकल फ्री होते हैं। स्लीपिंग बैग्स, जो स्लीपिंग बैग होते हैं उसका फॉर्मेशन भी नायलॉन, वो भी एक नायलॉन का ही बना हुआ होता है। टेंट अपन देखते हैं मैरिज गार्डन वगैरह में जो टेंट होता है ये भी नायलॉन का बना हुआ होता है। रोप, जो रस्सी होती है, क्लाइंब रोप जो होती है या अपन कहें एक ऊपर चढ़ने वाली जो रस्सी होती है, क्लाइंबर्स जो रोप का यूज़ करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो एक वायर से भी स्ट्रॉन्ग होती है। और ये जो रोप होती है वो बनी होती है नायलॉन की, क्योंकि ये जो नायलॉन है एमाइड का बनता है और ये जो एमाइड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए जो नायलॉन की जो रोप होती है, क्लाइंबिंग जो रोप होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सीट बेल्ट, अपन देखते हैं ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उसमें अपन जब बैठते हैं तो जो सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं वो सीट बेल्ट भी नायलॉन की ही बनी हुई होती है। नेट जो होते हैं, जाल वगैरह जिनको अपन कहें, ये भी नायलॉन की बनी होती है। स्पोर्ट्स किट्स में अपन देखते हैं स्पोर्ट्स किट्स भी नायलॉन का बना हुआ होता है। इसके अलावा बैडमिंटन के रैकेट्स होते हैं, टेनिस का रैकेट वगैरह जो होते हैं, स्पोर्ट्स रैकेट जिनको अपन बोलते हैं, ये भी नायलॉन के बने हुए होते हैं। पैरासूट, जो एरोप्लेन वगैरह से या एयरफोर्स के अपन कहें, ये सब जब ऊपर से क्लाइंब करते हैं, जंप करते हैं, नीचे आते हैं तो ये एक पैरासूट का यूज़ करते हैं और वो पैरासूट भी नायलॉन का बना होता है। टूथब्रश वगैरह या वॉशिंग क्लॉथ्स की जो ब्रश होती है ये भी नायलॉन की बनी हुई होती है। इसके अलावा मेनी आइटम्स, हाउस होल्ड आइटम्स जो स्ट्रॉन्ग आइटम्स होते हैं वे मोस्टली वो भी नायलॉन के बने हुए होते हैं। तो अपन एक बार फिर से देखते हैं नायलॉन के बारे में। नायलॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1931। नायलॉन जो था 1931 में डिस्कवर किया गया था। नायलॉन जो वर्ड है 2 वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, नाई प्लस लोन। नाई मीन्स होता है NY मीन्स है न्यूयॉर्क एंड लोन का मीन्स मतलब है लंदन। मीन्स जो नायलॉन है न्यूयॉर्क और लंदन यहाँ पर 1931 में सबसे फर्स्ट प्रोड्यूस किया गया था। सेकंड अपन देखते हैं जो नायलॉन जो होता है एक पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस से ऑब्टेन्ड होता है और ये जो पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस जो होता है इसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट्स, इन पार्ट्स को अपन एमाइड बोलते हैं। जब ये एमाइड मिलते हैं तो पॉलीएमाइड का फॉर्मेशन होता है और ये जो पॉलीएमाइड है वो एक पॉलीमर कहलाता है और जिससे हमारे को नायलॉन का फॉर्मेशन होता है या नायलॉन ऑब्टेन्ड होता है। यूज अपन देखते हैं सर्टेन या अपन कहें पर्दे वगैरह बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, रोप वगैरह में, क्लाइंबिंग रोप में, पैरासूट वगैरह में, अम्ब्रेला कवर वगैरह, गाड़ी का कवर वगैरह होता है, इन सब में नायलॉन का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं जो नायलॉन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर है।
लेट अस स्टार्ट पॉलिस्टर। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड सिंथेटिक फाइबर पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है ये टू वर्ड से ड्राइव्ड है, पोली वर्ड एंड एस्टर वर्ड। मीन्स ये दो शब्दों से मिलके बना है, पोली एंड एस्टर। पॉलिस्टर कंटेन मैनी एस्टर ग्रुप्स, और ये जो होता है मैनी एस्टर ग्रुप्स का कंटेन है। मीन्स बहुत सारे एस्टर ग्रुप जब मिलते हैं तो पॉलिस्टर बनता है। पोली एंड एस्टर यह दो वर्ड्सों ड्राइव्ड है। इज मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स, और इसमें यूनिट्स रिपीट होती हैं कि इसमें जो रिपीट्स यूनिट होती हैं वो रिपीट्स यूनिट होती हैं एस्टर की। और जब एस्टर की यूनिट्स रिपीट होती हैं या अपन कहें मोनोमर एस्टर मिलकर के पॉलीमर एस्टर जब बनता है तो पॉलिस्टर का फॉर्मेशन होता है। या अपन कहें जब एस्टर की बहुत सारी यूनिट्स मिलती हैं और ये यूनिट्स मिल करके बहुत सारी यूनिट मिलेंगी, ये सारी यूनिट मिलकर के एक बड़ी यूनिट बनेगी, और जो ये बड़ी यूनिट मिलेगी या बड़ी यूनिट बनेगी वो होगा पॉलीएस्टर। एस्टर आर द ऑर्गेनिक केमिकल सबस्टेंस, और जो ये एस्टर होता है ये भी हमें प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है, या अपन कहें प्लांट से ड्राइव्ड होता है। ये जो एस्टर होता है हम जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं और इसमें जो स्मेल आती है ये स्मेल एस्टर की स्मेल आती है। मीन्स एस्टर आर द ऑर्गेनिक केमिकल सबस्टेंस। एस्टर जो होता है एक ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है। एक ऑर्गेनिक मीन्स प्राकृतिक, या अपन कहें एक जैविक सबस्टेंस होता है, या अपन कहें प्लांट से ऑब्टेन्ड सबस्टेंस होता है। विच गिव, और जो देता है फ्रूट्स स्मेल, जो हमें देता है फ्रूट्स की स्वीट स्मेल, हमें अच्छी स्मेल देता है। मीन्स पॉलिस्टर एक ऑर्गेनिक सबस्टेंस है। पॉलिस्टर टू वर्ड से मिलके बना है, पोली एंड एस्टर। और ये जो पॉलीएस्टर जो होता है ये एस्टर की बहुत सारी यूनिट्स मिलती हैं तो एक पॉलिस्टर का फॉर्मेशन होता है। टेरिलिन। अब पॉलिस्टर में टाइप्स आते हैं जिसमें पॉलिस्टर से जो बनते हैं या अपन कहें पॉलिस्टर से बनता है टेरिलिन। ये एक पॉलिस्टर का एक पार्ट अपन कहें पॉलिस्टर से बनता है। इज पॉपुलर पॉलिस्टर फाइबर। ये जो टेरिलिन है एक पॉपुलर पॉलिस्टर फाइबर है, या अपन कहें टेरिलिन पॉलिस्टर में आता है या पॉलिस्टर का पार्ट है और एक पॉपुलर पॉलिस्टर फाइबर है। पॉलिस्टर इज थर्मोप्लास्टिक। पॉलिस्टर जो होता है ये एक थर्मोप्लास्टिक होता है। प्लास्टिक के टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक जो होते हैं टू टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं थर्मोसेटिंग, एक तो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और दूसरे होते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो ये जो पॉलिस्टर है ये भी एक क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। नायलॉन भी एक थर्मोप्लास्टिक है, पॉलिस्टर भी थर्मोप्लास्टिक है। मीन्स जब हम इनको हीट देते हैं, गर्म करते हैं तो इजीली ये मेल्ट हो जाते हैं। और जो प्लास्टिक हीट देने पे इजीली मेल्ट हो जाएं हम उन प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। हीट देने पर इजीली मेल्ट नहीं हो, मोल्डेड नहीं हो, हम उन प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोप्लास्टिक के जो सिंथेटिक फाइबर्स में अपन टाइप देखें तो नायलॉन भी एक थर्मोप्लास्टिक है, पॉलिस्टर भी एक थर्मोप्लास्टिक है। तो अपन देख रहे थे पॉलिस्टर इज ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अपन अब यूज देखते हैं इसके, या अपन देखें इसकी प्रॉपर्टीज देखें। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एज ए सिमिलर, या अपन कहें बिल्कुल नायलॉन के सिमिलर होती हैं। इसका यूज भी उसी के सेम होता है, उसी के सिमिलर होता है। इजी टू वॉश होता है, रिंकल लेस होता है या रिंकल फ्री होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और इसके अलावा इसका जो यूज होता है, इसका यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अपन कहें कपड़े वगैरह की जो इंडस्ट्रीज हैं इस सब में इसका यूज होता है। मेडिकल फील्ड में इसका यूज होता है। सर्जिकल फील्ड या मेडिकल फील्ड जो बैंडेज वगैरह होती हैं ये सब भी पॉलिस्टर की बनती हैं। इसके अलावा एक पार्ट और होता है टेरिलिन की, जैसे PET पॉलीएथिलीन टॉलुइन। ये जो या इसको पॉलीएथिलीन ट्रिप्थलेट भी बोलते हैं। ये जो पॉलीएथिलीन ट्रिप्थलेट होता है ये एक अल्टरनेट ऑप्शन ऑफ ग्लास बोतल, ग्लास की जो बोतल होती हैं, कांच की जो बोतल होती हैं उनका एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है। और ये जो PET होता है पॉलीएथिलीन ट्रिप्थलेट, ये अपने जो प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं ये प्लास्टिक की बोतल्स
पीईटी की बनी हुई होती हैं। हम जो बोतल्स लेके आते हैं उनके नीचे पीईटी लिखा होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ पीईटी लिखी हुई बोतल। देखते हैं जो अपनी ये बोतल है प्लास्टिक की बोतल, इसके ऊपर यहाँ पर पीईटी लिखा हुआ है। ये पीईटी मीन्स ये जो प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं ये पॉलीमर है एक, और ये जो पॉलीमर होता है या अपन कहें पॉलीएथिलीन ट्रिप्थलेट, ये प्लास्टिक की बोतल्स ये पॉलीमर का टाइप पीईटी की बनी हुई होती हैं। तो हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर का थर्ड पार्ट पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर किससे बनता है? ये एस्टर ग्रुप से बनता है। जब एस्टर ग्रुप, बहुत सारे एस्टर ग्रुप मिलते हैं तो एक अपन कहें एस्टर ग्रुप जब मिलते हैं तो एक बड़ा एस्टर ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, और ये एस्टर ग्रुप जो होता है ये पॉलिएस्टर का फॉर्मेशन करता है। पॉलिएस्टर 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस एस्टर। और जो पॉलिएस्टर में अपन देखें पीईटी है, टेरिलीन है, ये इसके टाइप्स हैं। लेट अस स्टार्ट फोर्थ पार्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर, एक्रिलिक। अब अपन स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक फाइबर का फोर्थ पार्ट एक्रिलिक से। एक्रिलिक फाइबर इज मेड फ्रॉम ए केमिकल। एक्रिलिक फाइबर जो होता है ये बनाया जाता है एक केमिकल से, और वो जो केमिकल है एक्रिलोनाइट्राइल। उस केमिकल का नाम क्या है? एक्रिलोनाइट्राइल। मीन्स एक्रिलिक जो है एक्रिलोनाइट्राइल एक केमिकल है, उससे बनाया जाता है। और एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, बार बार देख चुके हैं। जब स्मॉल पार्ट्स मिलते हैं तो एक पॉलीमर बनता है, और जब ये पॉलीमर की एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा जब ये पॉलीमर बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। जब अब एक्रिलिक जो है एक्रिलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से बनता है। ये जो एक्रिलिक होता है ये अदर सिंथेटिक फाइबर्स की तरह लाइट वेट मीन्स वजन में बहुत हल्का, जिससे कि इसका वेट हमें बिल्कुल भी फील नहीं होता। मीन्स बहुत लाइट वेटेड होता है, सॉफ्ट होता है। सिंथेटिक फाइबर्स सॉफ्ट भी होते हैं और कुछ रफ भी होते हैं, लेकिन ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये सॉफ्ट होता है। एंड एक स्पेशल इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है वार्म विथ वूल लाइक फील। मीन्स जब हम इसको पहनते हैं तो ये पहनने के बाद में हमें फील कराता है, या अपन कहें जब हम इसे पहनते हैं तो हमें ये वूल की तरह फील कराता है। मीन्स इसको पहनने के बाद में हम हीट फील करते हैं। इसलिए इससे मोस्टली सर्दी के समय में या कोल्ड सीजन के जो क्लोथ्स होते हैं वो ही इससे बनाए जाते हैं। मीन्स जब हम ये बिल्कुल लाइट वेटेड होता है, सॉफ्ट होता है, और हमें हीट फील कराता है, वार्म फील कराता है एज ए वूल लाइक, उनकी तरह। ड्यू टू इट्स वूल लाइक फील, या एक इसकी स्पेशल जो प्रॉपर्टी है वूल लाइक प्रॉपर्टी अपन कहें, इस वूल लाइक प्रॉपर्टी के कारण एक्रिलिक फाइबर इज अफन यूज्ड। एक्रिलिक फाइबर जो होता है मोस्टली यूज किया जाता है एज ए सब्सटीट्यूट। मीन्स अपन कहें एक अल्टरनेट ऑप्शन फॉर वूल। मीन्स हम इसको वूल की जगह यूज करते हैं। मीन अपन कह सकते हैं एक वूल का अल्टरनेट ऑप्शन, एक सब्सटीट्यूट क्या है? एक्रिलिक। एक्रिलिक जो होता है अब अपन देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अभी मैंने बताया वूल लाइक फील कराता है, मीन्स ऊन की तरह ये हमें फील कराता है। तो इसके अपन यूज में देखते हैं क्लोथ्स बनाने में, और क्लोथ्स भी कौन से? फॉर एग्जाम्पल स्वेटर्स, ये सर्दी के अपन कहें कोल्ड सीजन के जो क्लोथ्स हैं, स्वेटर्स हैं, शॉल्स है, ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स जो कवर जो होते हैं, आवरण जिनको अपन कहें, जैकेट्स, ये जो सीजन जो है कोल्ड सीजन के जो क्लोथ्स हैं जैसे जैकेट्स है, ब्लैंकेट्स हैं, शॉल्स है, स्वेटर्स है, स्पोर्ट्स वियर। इसके अलावा स्पोर्ट्स वियर ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोथ्स होता है और ये एक्रिलिक का बना होता है। सॉक्स जो सर्दियों के समय में अपन सॉक्स पहनते हैं, कारपेट, ग्लव्स, ये सब के सब इसी एक्रिलिक के बने हुए होते हैं। तो हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर का फोर्थ पार्ट, आर्टिफिशियल फाइबर या ह्यूमन बीइंग मेड या मैन मेड फाइबर का फोर्थ पार्ट एक्रिलिक।
एक्रिलिक ये जो होता है एक्रिलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से बनता है और ये वूल लाइक फील हमें कराता है, इसलिए ये एक वूल का सब्स्टिट्यूट या वूल का अल्टरनेट ऑप्शन है। और इसके जो यूज़ हैं क्लोथ्स में, इसका जो यूज़ है क्लोथ्स के अंदर, और क्लोथ्स में जैसे जैकेट्स है, स्वेटर्स है, सॉक्स हैं, ग्लव्स हैं, स्पोर्ट्स वियर्स हैं, इन सब का फॉर्मेशन में, इन सब के यूज़ में इसका यूज़ किया जाता है। अब तक हमने इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर्स की डेफिनेशन, फाइबर की डेफिनेशन, सिंथेटिक फाइबर्स के जो मेन पार्ट्स हैं ऑन द बेसिक्स ऑफ यूज्ड केमिकल, उनमें जो केमिकल यूज किया जाता है उसके बेस के ऊपर हमने सिंथेटिक फाइबर्स के 4 टाइप, नायलॉन, रेयन, नायलॉन पढ़ा है, रेयन पढ़ा है, पॉलिस्टर हमने पढ़ा है एंड एक्रिलिक हमने पढ़ा है। अब आप सभी को इनके शॉर्ट नोट्स जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, ग्रीन बोर्ड पे लिखे हैं, ये आपको इनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और वो शॉर्ट नोट्स बना करके आपको लर्न करना है। इन अब तक जो मैंने पढ़ा है उससे यदि आपको कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, या आप कॉल SMS के द्वारा भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।